राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए कहानी और लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है मैं। एक किसान की कहानी है। वो कैसे अपने खेतों में मेहनत करता है और कैसे वो बीमार हो जाता है और कैसे उसकी बीवी क्या क्या करती है। तो यही कहानी है किस्मत। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से बता देती हूँ, कभी भी कहानी को आधा अधूरा मत सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। कभी भी इस कहानी को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा सुनेंगे कहानी तभी आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा कहानी में हुआ क्या है। अगर आधा अधूरा छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और रास्ते में जाएंगे तब गुम भी हो जाएंगे। पुराने ज़माने की बात है, कहावत है। तो चलो पहले ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, कहानी शुरू करते हैं। किसी गाँव में राजा नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो मेहनत इतना करता था कि उसके घर में हमेशा हरियाली ही छाई रहती थी और किसी बात की कोई कमी नहीं होती थी। और उसकी पत्नी एक सीमा थी। सीमा और राजन मिलके ये दोनों गृहस्थी अच्छे से चलाते थे और उनका एक लड़का भी था। तो फिर ऐसे ही दिन बीतता गया। पर एक दिन उनके खेत में बंजर हो गई और उसके खेत में ज़्यादा उपजाऊ नहीं होने लग गया। तो राजन बोला अपनी पत्नी सीमा से कि देखो, अब तो हमारे खेत में ये ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होता है, जो ज़्यादा खेती भी नहीं होती है। क्यों ना इसको हम एक साल के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो बाद में इसको खेत को उपजाऊ हो जाएगा तब इसमें खेती करेंगे। अब तो मैं इसमें खाद खुद भी डालूँगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उपज होगा ही नहीं ज़्यादा। तो बोली उसकी पत्नी ठीक है छोड़ दो। तो फिर ऐसे ही छोड़ दिए। फिर बोले क्यों ना हम और भी खेत लेके ज़मींदार से खेती करें और अपना गुजारा करें। तो खेत करने के लिए ज़मींदार के पास गया। पर ज़मींदार था वो बहुत भला आदमी था, उसको खेत दे दिया और बोला चलो इसमें तुम खेती करना। जब राजन उसमें खेती करता तो उनका खेत बहुत लहरा जाता और बहुत अच्छी फसल होती। तो ऐसे दिन बीतता गया। पर अचानक राजन खेत में बेहोश पड़ा नजर आया। किसी ने वो गांव में आकर बोला सीमा को कि तुम्हारा पति खेत में बेहोश पड़ा है। तो सीमा दौड़ते दौड़ते गई। रास्ते में उसे जमींदार भी मिल गया। जमींदार और सीमा दोनों पास आके देखे तो राजन बेहोश पड़ा था, उसका पूरा शरीर नीला पड़ा था। तो फिर वैद्य को बुलाए तो वैद्य जी ने बोला इसको तो जहरीले सांप ने काट रखा है, ये जिंदा तो है लेकिन अधमरा जिंदा है, कोमा में चल गया है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब उठेगा कब नहीं। तो फिर उसको बस सेवा पानी की ज़रूरत है। अब ये कब उठेगा कब नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर सीमा बहुत रोई। जमींदार भी कहा बोला रो मत बेटी, चलो इसका हम इलाज करेंगे बड़े से बड़े शहर में। तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता था, बहुत सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो फिर सीमा उसको घर में ही रखने लग गई और बिस्तर भी पड़ा रहता था, लेकिन सब सुन सकता था, सब देख सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। तो फिर बिस्तर पे रहता था। तो दिन बीतता गया। अब सीमा को भी घर गृहस्थी संभालने की जरूरत पड़ी। उसका बेटा था बोला माँ अब मैं जाऊंगा बाहर खेती करने और तुम मेरे पिता का देखभाल करना और घर संभालना। तो उसकी माँ बोली नहीं बेटा, तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बनो और घर संभालने की बात है। तो मैं जाऊंगी बाहर कमाने खेती करने और तुम पढ़ाई करोगे मन लगा के और फिर हमारा गुजारा हो जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले नहीं माँ। तो उसने बोला नहीं बेटा, तुम पढ़ लिख के बड़ा इंसान ही बनोगे। तो फिर उसकी माँ चली गई जमींदार के पास, बोली जमींदार जी। तो जमींदार बोला हाँ बेटा बोल बेटिया बोलो। बोले मुझे भी खेती करनी है और मेरे को ज़मीन दे दीजिए जिसमें मेरे पति करते थे खेती। तो बोला जमींदार नहीं बेटा, वो खेत दूर है, तुम जाते जाते थक जाओगी, तुम्हें अपने घर के पास एक छोटा सा खेत है वो दे देता हूँ, उसमें तुम खेती करना और अपने घर का गुजारा करना। तो फिर जमींदार एक भला इंसान था और जो सीमा थी उसको खेत तो दे दिया छोटा सा और वो उसमें खेती करने के लिए बोल दिया। सीमा आई, बहुत खुश हुई और वो अपने छोटे से खेत में ये खेती करने लग गई।
वो मन लगा के खेती करती थी और लोगों के घर में भी कुछ काम कर लेती थी, जिसके कारण पैसे आने लग गए और उनका घर परिवार चलने लग गया। खेती भी अच्छा करने लग गई, उससे भी पैसे आने लग गए, और झाड़ू पोछा जो किसी के घर में करती थी उससे भी पैसा आने लग गए, तो उनका परिवार तो चल ही रहा था। तो कुछ दिन बीत गए, तो बहुत ज़्यादा दिन बीतने के बाद उनका पति ठीक हो गया, उनका पति का होश आ गया। तो फिर पति को होश में देख के सीमा बहुत खुश हुई, उसका बेटा भी बहुत खुश हुआ। और फिर उसका पति जब ठीक हो गया तो बोला, सीमा अब तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं कि तुमने मेरे ना होते हुए मैं बीमार था, तुमने मेरी बहुत सेवा की और मेरे घर परिवार को संभाला। सीमा बोली, नहीं जी, ये घर परिवार हम दोनों का है, तो हम दोनों का ही फर्ज बनता है कि हम दोनों ही घर परिवार को संभालें। जब आपको कुछ हुआ था तो मेरा फर्ज था घर परिवार को संभालने की, तो मैंने संभाला। तो फिर इस तरह हम अपने इस दुख से निवार गए। तो उसका पति बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद उसका पति भी ठीक हो गया, एकदम चलने फिरने लग गया, वो भी अपनी खेती करने लग गया, और सीमा काम छोड़ दिया, अपने घर में देखभाल करने लग गई। तो इस तरह उनका फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी हो गया और इनका ज़िंदगी अच्छे से चलने लग गई। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि कभी भी दुखों से नहीं घबराना चाहिए। दुख सुख तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। जो दुखों से घबरा जाता है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको ज़िंदगी जीना है तो दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। दुख तो जैसे सुख आता है वैसे दुख आएगा, जैसे दुख आता है सुख आएगा। ज़िंदगी में किसी न किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़रूर होता है। कई लोग उस ज़िंदगी को वो समझ जाते हैं और उस दुख को भी दुख को दुख ना समझ के, चुनौती समझ के उससे मुकाबला करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे में बढ़ाते रहते हैं, ना कि दुखी होके और कोसते हुए ज़िंदगी काटते हैं। हमें कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए और अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। अगर हम मेहनत पे भरोसा रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाएंगे। और अगर हम घबरा जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चलेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर सीमा घबरा जाती तो उसका परिवार का कौन देखभाल करता। बेटा तो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई भी उसकी रुक जाती है, उसका बाप का सपना भी नहीं पूरा होता। और जब हिम्मत दिखाई तभी जाके उनका परिवार का पालन पोषण हुआ और बेटा का पढ़ाई भी जारी रखा, उसका पति भी ठीक हो गया। इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए अपने एक किस्मत से, अपनी स्थितियाँ और किस्मत तो बदलते रहते हैं। कभी आज हम खुश हैं तो कल दुखी भी हो सकते हैं, कल दुखी हैं तो आज खुश भी हो सकते हैं। तो भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं कि हमारे में सहन शक्ति कितना है। अगर हम सहन शक्ति दिखाने लग जाएंगे तो भगवान को भी अच्छा लगता है। अगर हम रोने धोने लग जाएंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हम मुसीबतों से घबरा गए। मुसीबत आती है तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग होती है। कोई इसको रो के बिताता है, कोई हंस के बिताता है, लेकिन होता तो सबकी ज़िंदगी में दुख सुख आता है। तो कोई अपने जाहिर कर देता है रोकर कि मेरी ज़िंदगी में दुख है, कोई नहीं बताता है कि दुख है, वो सिर्फ मुस्कुरा के उस दुख को वो सहता जाता है या सोच देता है कि आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा। तो इसी आस पे अपनी ज़िंदगी को खुशियों से बिताता है। क्यों हम किसी बात पे दुखी होंगे? अगर दुखी होंगे तो कौन सा वो दुख कम हो जाएगा? वो दुख कभी कम नहीं होता है। तो क्यों ना हम उस दुख को भी एक चुनौती समझ के आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हम भी उसके लिए डट के मुकाबला करें और अपनी ज़िंदगी को जैसे था वैसे ही चलाएं। आप कहेंगे कहना तो आसान है, ये करना मुश्किल है। हाँ भाई, एक कहना तो आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। दुख आता है तो सहा भी नहीं जाता है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम दुख है तो उसको हम महसूस करने से पहले उसका डट के मुकाबला करें। महसूस तो दिल से होता ही है, लेकिन वो दुख को बार बार रोने से अच्छा है कि हम उसका मुकाबला ही करें,
उस स्थिति को समझे, उस स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लें और उस स्थिति से निकलने की कोशिश करें। भगवान की कृपा होती है तो ज़रूर स्थिति से निकाल देंगे। अगर समय ये हर कोई का बदलता रहता है। तो बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कहानी भी एक ज़िंदगी का ही रूप होता है जिससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिलता है। और एक ज्ञान कहानी से ही मिलता है। कहानी भी कितने मिनट का होता है, 10-15 मिनट का। मेरी कहानी 10-12 मिनट का ही होता है और इससे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसमें ना कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी होती है और ना ही ज़्यादा इसमें ज़्यादा बकवास होती है। आपको बस कहानी मिलता है तो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लाऊंगी सुनाने के लिए। और जब आपको कोई और अच्छी कहानी सुननी है, चाहे अपने मनपसंद की कहानी सुननी है, तो आप टॉपिक बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक पर आपको कहानी सुननी है, तो उसी टॉपिक पे आपको कहानी सुनाऊंगी और आपका मनोरंजन करेंगे कहानी सुना के। कहानी से ही पता चलता है किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं, और हमें उस ज़िंदगी को समझने में आसान हो जाता है कि देखो उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो भी सकता है। तो फिर हमें भी ये ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाता है। तो ज़्यादा नहीं खींचूंगी लंबा, तो इसी में विराम लेती हूँ। राधे राधे। अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।